Good morning and a very, very happy morning. We are reading the fifth agreement, page number 83, chapter 7. Title है Practice makes the master. The fourth agreement, always do your best. जब आप अभ्यास करते हैं तो आप उस कला के अंदर मास्टर बनते हैं। और हमारा चौथा समझौता क्या है? जिंदगी में जो भी करना है वो बहुत अच्छे से करना है। जब आप रेडी होते हैं ना अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, कब होते हैं? तब आप रेडी होते हैं अपने सारे समझौते बदलने के लिए। और सबसे पहली चीज़ उसके लिए ज़रूरी है कि आप जागृत हो, आप सचेत हो, आपको अवेयरनेस हो। आप किसी भी एग्रीमेंट को, बिलीफ सिस्टम को बदल ही नहीं सकते जब तक आपको ये ना पता हो कि आपको क्या अच्छा लग रहा है या आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है। आप कैसे किसी चीज़ को बदल सकते हैं कि अगर आपको ये पता ही नहीं हो कि आपने बदलना किसको है। और ये जो जागृति है या ये सचेतना है, ये सिर्फ सचेतना नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है जिसके प्रति आपको हर पल बिताना है और वहीं से आपकी लाइफ में डिफरेंस आएगा। तो हमने ये सोचा कि भाई अब तो हम सचेत हो गए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। इस चेंज के लिए पहला स्टेप है सचेत होना, दूसरा स्टेप है उसके प्रति एक्शन लेना और फिर उसको प्रैक्टिस में लाना, उसको अभ्यास में लाना ताकि हम उस चीज़ को मास्टर कर सकें। हमने इतनी चीज़ें सीखी हैं लाइफ में। कैसे सीखी हैं? रिपीट कर करके, प्रैक्टिस कर करके। हमने चलना सीखा, हमने बात करना सीखा, हमने लिखना सीखा। कैसे? उसे बार बार अभ्यास किया। हमने एक लैंग्वेज, एक भाषा को मास्टर किया, वो भी कैसे किया? प्रैक्टिस करके किया। इसी प्रकार से आपने ये सारी धारणाएं और बिलीफ सिस्टम सीखी हैं जो आपकी ज़िंदगी को आज के दिन रूल कर रही है प्रैक्टिस से। जैसी ज़िंदगी आप अभी इस समय जी रहे हैं ना, वो रिजल्ट है आपके बहुत सारे सालों की प्रैक्टिस से। आज के दिन आप जो भी है ना, ये पूरी ज़िंदगी में जो भी आपने प्रैक्टिस किया है ना, उसका है। और आप तब तक उसे प्रैक्टिस करते बिना जाने या नहीं जाने, जब तक कि ये ऑटोमेटिक हैबिट में नहीं आ जाता है। और जब भी हम कोई नई चीज़ प्रैक्टिस करते हैं और हम उसमें बदलाव लाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, वहीं से आपकी ज़िंदगी बदलती है और यहीं से ज़िंदगी बदलेगी। तो अगर आपने ये प्रैक्टिस किया, बीइंग इम्पेकेबल विद योर वर्ड, जो हमारा पहला एग्रीमेंट था, और आप उसके बाद में किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लेते हैं और किसी भी चीज़ के बारे में फजूल में नहीं सोचते, अपनी कहानी नहीं गढ़ते हैं, तो आप ये देखिए आपकी ज़िंदगी में किए हुए जो हजारों समझौते हैं ना, ये सारे टूट जाएंगे। ये वो समझौते हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को नर्क बना रखा है, आपको उसके अंदर कैद कर रखा है। बहुत ही जल्दी आप ये बिलीव करेंगे कि मेरी ऑथेंटिक सेल्फ, रियल सेल्फ क्या है और उसकी चॉइस है कि मैं ज़िंदगी को कैसे जीऊँ। उसकी चॉइस नहीं है जो इमेज मैंने अपनी बना रखी है अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से, जो मैं ये सोचती थी कि मैं ये हूँ। तो जो आपका पहला एग्रीमेंट हमने पढ़ा था, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स, अपने शब्दों को बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है। सो ये आपको किस लिए करना है? आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। ये यहीं पे इस पृथ्वी पे आपके लिए स्वर्ग बनाएगी। और लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए आपको एक और एग्रीमेंट चाहिए। वो क्या है? आप ये एग्रीमेंट पूरा कब होगा? कि जब हम अपने शब्दों को गलत यूज़ ही नहीं करेंगे। जिस समय आप किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लेंगे, ना आप किसी चीज़ को पर्सनली लेंगे, ना आपको बुरा लगेगा, ना आप कोई नेगेटिव शब्द यूज़ करेंगे। और फिर अगर आप कोई भी अपनी खुद की सोच नहीं बनाएंगे तो आपको कोई चीज़ व्यक्तिगत ही नहीं लगेगी। ठीक बात है ना? किसी चीज़ को बुरा ही नहीं लगेगा। सो आप ये समझ लीजिए, अपने शब्दों से इम्पेकेबल होना, यानी भाषा को मधुरता से ही यूज़ करना, वो तब पॉसिबल होगा, आसान तब होगा जब आप अपनी सोच को निष्कलंक, दूषित नहीं करने होंगे, उसे निर्मल रखेंगे। और ये बहुत आसान नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल डुएबल है। आप अगर अपना सेकंड और थर्ड एग्रीमेंट कि मैं चीज़ों को पर्सनल नहीं लूँगा, फजूल की कहानियाँ नहीं करूँगा, तो आपका फर्स्ट एग्रीमेंट अपने आप हो जाएगा कि आप शब्दों को, भाषा को, अपने बोलने को बिल्कुल इम्पेकेबल रखेंगे, बिल्कुल बढ़िया रखेंगे। तो
पहले जो 3 एग्रीमेंट है ना, ये थोड़े मुश्किल लग रहे होंगे आपको कि कैसे हो सकता है, आपको ये भी लग रहे हो कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। राइटर कहता है मैं ये मानता हूँ कि ये मुश्किल है, और अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये डेफिनेटली हमारी लाइफ के अंदर आएगा। पूरी जिंदगी हमने बिता दी है जो भी ये दिमाग के अंदर छोटी वॉइस चिक 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 करती है उसको प्रैक्टिस करके। लेकिन यहाँ पर जो चौथा एग्रीमेंट है वो बहुत आसान है, और ये एग्रीमेंट हर चीज़ को, पहले तीनों एग्रीमेंट को भी पॉसिबल करेगा। और वो एग्रीमेंट है ऑलवेज डू योर बेस्ट। जो भी करना है सबसे अच्छा करना है, और आप सबसे बेस्ट कर ही सकते हैं। ना इसमें कोई कम है ना इसमें कोई ज़्यादा है। सिर्फ जो भी एक्शन लें उसे करें और बेस्ट करें। आप बेस्ट करेंगे कैसे? अगर एक्शन ही नहीं लेंगे तो आपको एक्शन ज़रूर लेना है। तो ये एक एग्रीमेंट ऑलवेज डू योर बेस्ट कि हमेशा हम उसको पूरा अपना 100% दें, ये कोई भी कर सकता है। इसमें ना मेरे फादर एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते थे कि झाड़ू भी ऐसी दो कि कोई दे ना सके। मतलब एकदम ये भी कहते थे कि जब भी किसी काम को करके खड़े होके एक बार सोचो, क्या मैं इससे बढ़िया इसे कर सकता था। अगर आप उससे बढ़िया उसे नहीं कर सकते तो यू हैव गिवन योर बेस्ट, देन इट्स ऑलवेज डू योर बेस्ट। और अगर कर सकते थे तो और उसे करें। बेस्ट एक्शंस गेट्स द बेस्ट रिजल्ट। रादर राइटर कहता है पेज नंबर 86 पे, आपका बेस्ट ही एक सच्चाई है जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। बेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि कभी आपने 80% करा, कभी आपने 20% करा। इसका मतलब ये है कि आप हमेशा आपकी इंटेंशन में यही रखेंगे कि मैंने 100% ही करना है। और आपको ये भी पता है कि आपका बेस्ट हमेशा ना बदलता रहता है, हर पल प्रतिपल। आप कभी भी ना सेम नहीं होते हैं। कभी आप बड़े खुश होते हैं, कभी आपकी फीलिंग बड़ी गुम होती है, कभी आप टायर्ड होते हैं, कभी आप रिफ्रेश होते हैं। जैसा आप इमोशनली फील करते हैं ना, वैसा आपका बेस्ट अदलता बदलता रहता है। तो आपको हैबिट बनानी है कि आप इन चारों अग्रीमेंट्स को बिल्कुल प्रैक्टिस करें और इसको अपनी आदत में लेके गए। ये जो चौथा एग्रीमेंट है कि आपने जो भी करना है अपना बेस्ट करना है, ये पहले 3 एग्रीमेंट को भी आपकी जिंदगी के अंदर आदतों में बदल के अंदर तक बिठा देगा। बार बार रिपीट करना, बार बार प्रैक्टिस करना, यही यहाँ से मास्टर होगा। तो ये ना एक्सपेक्ट करें कि आपने अभी एक एग्रीमेंट किया और ये अभी हो जाएगा। डोंट एक्सपेक्ट कि ये एक दिन का या 1 मिनट का काम है और आप कहीं पर्सनली नहीं लेंगे या आप अपने एग्जम्पशंस नहीं बनाएंगे। ये पुरानी आदतें ना बड़ी स्ट्रांग हैं और बड़ी अंदर तक गहराई में अपने दिमाग तक घुसी हुई हैं। तो अगर आपने भी सोचा कि चलो जी आज तो मैं ये समझौता करना ही करना है और आप नहीं उसको रख पाए, कोई बात नहीं है। स्टार्ट अगेन, स्टार्ट अगेन। प्रैक्टिस करते रहे और हर दिन के साथ में ये आसान होता चला जाएगा। और जिस समय आप प्रैक्टिस के अंदर अपना बेस्ट कर रहे होंगे ना, तो आप अपने शब्दों को मिसयूज़ करना, गलत इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। चीज़ों को पर्सनली लेनी भी कम कर देंगे। एग्जम्पशंस भी आपकी जो है ना, ये कहानियाँ किससे करना, ये भी कम होता चला जाएगा। और आप जब एक्शन लेते रहेंगे अपनी हैबिट्स को बदलने के लिए, तो आपकी हैबिट्स बदलेगी ही बदलेंगी। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये चारों एग्रीमेंट भी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स, डोंट टेक थिंग्स पर्सनली, डोंट एज्यूम एंड ऑलवेज डू योर बेस्ट, ये आपकी हैबिट में आ जाएंगे। तो फिर आपको कुछ कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये बिल्कुल एफर्टलेस हो जाएगा। और फिर आप एक दिन पता है क्या डिस्कवर करोगे कि आप खुद अपनी जिंदगी को रूल कर रहे हो, आप खुद इसके मालिक हैं। ऐसी लाइफ की इमेजिनेशन करें जिस समय ये सारी एग्रीमेंट आपकी आदत बन चुके हैं। अब यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जिंदगी कैसी होगी, है ना मजेदार? थिंक अबाउट इट। इजंट इट इंस्पायरिंग? शेयर विद मी। आर यू फीलिंग इंस्पायर्ड? इंस्पायर lot of more people by sharing these audio videos. Like them and comment. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.